अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी सेकंड टिप की, जो कि पार्ट है बग बाउंटी टिप्स एंड ट्वीट सीरीज़ का। आज की वीडियो में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है बग स्वीट की और गूगल की, क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स से जो भी हमें पैरामीटर्स मिलेंगे उसको हम पास करवाएंगे बग स्वीट से, और कोशिश करें लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हैं फाइंड करें बग स्वीट से ऑन द वे एक्टिविटी के थ्रू। मतलब बैक एंड के पे हम चीज़ों को क्रॉल कर रहे हैं और बग स्वीट हमारे लिए स्कैनिंग परफॉर्म करवा रहा है। तो ये हम काम किस तरह कर सकते हैं ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी गूगल डॉक्स की, जो कि यहाँ पे मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। ये है क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के डॉक्स, बहुत स्पेसिफिक डॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप जिस वल्नरेबिलिटी को टारगेट करेंगे बग स्वीट से हम वही चीज़ को स्कैन करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने गूगल डॉक्स क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के इस्तेमाल करें तो हम SQL इंजेक्शन परफॉर्म करवा रहे हो बग स्वीट के थ्रू। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है कि कोशिश करें कि स्पेसिफिक डॉक्स को टारगेट करें और उन्हीं को स्कैन करवाएं। जैसे कि आज की वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं ये, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव कर लेते हैं अपना बग स्वीट, प्रॉक्सी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब यहाँ पे कुछ डॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि पेज का है, URL का है, और वन बाय वन करके यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उससे पहले हम सेट करवा लेते हैं अपना बग स्वीट। बग स्वीट में हमें क्या सेट करवाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम आए स्कोप के अंदर और हमने कहा AT&T.com, ताकि कोई भी चीज़ पास हो तो वो AT&T के अलावा किसी और चीज़ को टारगेट ना करें हमारा बग स्वीट। इसके अलावा आते हैं हम डैशबोर्ड की तरफ। जो बेसिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो लाजमी है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है जिसको स्कैन करता है बग स्वीट बाय डिफ़ॉल्ट। हमने यहाँ पे सेटिंग पे गए और हमने कहा प्रॉक्सी और सूट स्कोप। कोई भी चीज़ प्रॉक्सी से पास होगी, अगर वो स्कोप में होगी तब जाके उसे स्कैन करेगा, लाइव पैसे क्रॉल करेगा। और सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ कह रहा है कि प्रॉक्सी और सूट स्कोप। ये कह रहा है कि लाइव ऑडिट। लाइव ऑडिट किस तरह का होता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पैसिव, जो भी पैसिवली चीज़ें हैं, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम निकाल सकते हैं क्रॉल करते हुए, वो यहाँ से हमें मिल जाती हैं। तो हमने कहा ठीक है, डन, वेरी गुड, और हमने इसको कॉल लिया ओके। अब थर्ड चीज़ हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमने कहना है लाइव टास्क, न्यू लाइव टास्क के जब भी हम क्रॉल करेंगे, जब भी हम कोई वेब पेज को ब्राउज करेंगे प्रॉक्सी के साथ जो हमारे बग से होती हुई गुजरेगी, तो हम कोई ना कोई अटैक परफॉर्म करवा लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आ गए, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं अपना बग बाउंटी टिप 2, और हमने यहाँ पे इसको करवा लिया सिलेक्ट इंडिविजुअल इश्यूज़। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, सॉरी मैं यहाँ पे इसको तुरंत कर रहा हूँ। बग स्वीट के अंदर आपको 3 एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सटेंशन देख लेते हैं पहले। द फर्स्ट वन इज़ बैकस्लैश पावर्ड स्कैनर, एरर मैसेज चेक और फ्लो। ये तीनों क्या काम करते हैं। फ्लो आपको ट्रैफिक दिखाएगा, आप जो आपकी प्रॉक्सी से ब्राउज होता हुआ जाएगा, ठीक है। और सॉरी एक्सटेंशन पे आते हैं एरर मैसेज चेक। एरर मैसेज किसी भी तरह का एरर जनरेट होता है जो कि लैंग्वेजेस की वजह से या कोड फटने की वजह से हमें दिखा रहा होता है, या किसी तरह की एक्सेप्शन की वजह से हमें कोई ना कोई एरर दिखा रहा होता है, तो बग स्वीट इसे कैप्चर कर लेता है, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं जब आप हंट कर रहे हो। तो तीसरा है बैकस्लैश पावर्ड स्कैनर। बैकस्लैश पावर्ड स्कैनर डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू फजिंग परफॉर्म करवाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई एक्सेप्शन क्रिएट होती है। एक्सेप्शन के अंदर हमें डिफरेंट तरह के कोड मिलते हैं एरर की फॉर्म के अंदर, और ये एक्सटेंशन उनको कैप्चर करके हमें अलग से दिखाती है कि ये एरर्स हैं और इन क्वेरीज की वजह से वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप इन तीनों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो एफर्ट है वो कम होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ और आ जाते हैं न्यू लाइव टास्क की तरफ। हमने कहा प्रॉक्सी से कोई भी चीज़ गुजरे तो स्कोप में चेक करना, अगर कोई चीज़ स्कोप में भी हो, ठीक है। स्कैन कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं हम यहाँ पे बग बाउंटी 2 और प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड द इशू रिपोर्टेड हमने कहा सिलेक्ट इंडिविजुअल इश्यूज़। अब जो इश्यूज़ को हम यहाँ पे स्कैन करवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने कहा इनेबल, और हमने कहा क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, और हमने यहाँ पे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग को चेक करवा लिया, और रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टेड को और डॉम को करवाएं। अगर आप डॉम को भी ना करवाएं तो आप सिर्फ रिफ्लेक्टेड को करवाएं, तब भी ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और हमने यहाँ पे कह दिया
एक्सटेंशन जनरेटेड इश्यूज जो भी हों वो भी हमें ज़रूर दिखाना। और हमने कहा सेव टू लाइब्रेरी, ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे पास सेव हो जाए और हमें बार बार चीज़ों को लिखने की ज़रूरत या टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम एक कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ओके, सॉरी, हमने कहा सेव। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी है जो कि बहुत ज़रूरी है। एक एक्सटेंशन और भी है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड पैरामीटर। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पैरामीटर ये क्या काम करती है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए कोई भी पैरामीटर जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वो हमें यहाँ पे अलग टैब में दिखाती है। आप चाहें तो स्पेसिफिक URL के ऊपर जो रिफ्लेक्ट कर रही हो वैल्यू वहाँ पे स्कैन परफॉर्म करवा सकते हैं, या तो आप हर जगह पर स्कैन परफॉर्म करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी एक चॉइस है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और कोई भी वैल्यू पिक करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा att.com इन URL करवा लेते हैं। URL के अंदर अगर हमारे पास URL की वैल्यू हो तो हमें वो ज़रूर दिखाना। और अब हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ चुके हैं। जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ परफॉर्म करवाएं तो आपने क्या काम करना है, आपने अपने रिजल्ट्स को फ़िल्टर करवा देना है। जैसे कि ये URL हमें नज़र आ रहा है, लेट सपोज अगर हमें ये एप्लीकेशन नहीं चाहिए या ये डोमेन हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डैश लिखेंगे और इसका नाम लिख देंगे ASP केयर और एंटर करवा देंगे। सब डोमेन का नाम लिखेंगे तो यहाँ से ये फ़िल्टर हो जाएगा और फिर हमें नेक्स्ट टाइम रिजल्ट में ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब काफ़ी डोमेन होते हैं जो कि हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या कुछ डोमेन का हमें पता होता है कि ये हमारे काम के नहीं है, तो फिर हम उसको यहाँ पे फ़िल्टर करवा लेते हैं। जैसे कि हमने कहा फॉरम्स, और अब ये भी यहाँ से फ़िल्टर हो जाएगा। अब जो भी रिज़ल्ट मिलेंगे वो हमें इन दोनों डोमेन्स के अलावा मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे हमें कोई ऐसा पैरामीटर मिलता है जो हमारे काम का है, देखिए यहाँ पे एक पैरामीटर है यहाँ पे URL आ रहे हैं तो इसने हमें URL निकाल के दे दिया, बट लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो। ट्राई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन के अंदर ही हमें बता रहा है कि इस डोमेन के ऊपर जो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है वो है ये पैरामीटर। तो अब हम यहाँ पे इसको स्कैन करवा सकते हैं। तो हमने इसको करवा दिया मैक्सिमाइज, और बग बाउंटी 2 यहाँ पे स्कैनिंग पे लगा हुआ है, 0 रिक्वेस्ट 0 एरर्स। और देख लेते हैं फ्लो में कि यहाँ पे स्कैनर से जो जो चीज़ें गुजरी हैं वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गए और लाइव ऑडिट प्रॉक्सी इग्नोर्ड URLs करंट ऑडिटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इसको हम रिमूव करवा लेते हैं। और हमने कहा कस्टम बग बाउंटी प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, अब यहाँ से कोई भी चीज़ गुजरेगी तो वो हम स्कैन करवा सकते हैं। आ गए यहाँ पे और इसको हमने फ़िलहाल करवा दिया रिफ़्रेश, इन केस अगर यहाँ पे हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो फर्स्ट टाइम में। और फ्लो, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। अब ये बार बार जो भी चीज़ यहाँ से पास होगी वहाँ पे स्कैन परफॉर्म करवाएगा। डैशबोर्ड पे आ जाते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 109 रिक्वेस्ट सर्वर पर जा चुकी हैं। किसी भी तरह का अगर कोई एरर जनरेट होता है या कोई वल्नरेबिलिटी आप डिस्कवर करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा 0 एरर्स के साथ में ही कि आपने हमें यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करा या क्या क्या चीज़ें यहाँ से डिस्कवर करके हमें दी हैं। एक बार आ जाते हैं टारगेट URL पे, और आप कोशिश करें जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं तो वो अपने लिनक्स इन्वायरमेंट पे परफॉर्म ना करवाएं, वो आप कोशिश करें कि अपने होस्ट इन्वायरमेंट या विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे करवाएं, क्योंकि जब हम VM इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रैम प्रोवाइड नहीं करते, और वर्क स्वीट जो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है टाइम टू टाइम, तो समटाइम्स ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें या फिर ये आपके जो टूल है ये बहुत स्लो कर देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसकी वजह से आपका तमाम एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये थी आज की टिप। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।